हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग साइंस का प्रश्नों को करेंगे और वो भी चैप्टर वाइज प्रश्न करेंगे, जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 है और ये पदार्थ की प्रकृति एवं संगठन है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि भारत के विभिन्न सारे एग्जामों में साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस साइंस प्रश्नों को देख करके जाते हैं तो आप काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। विश्व के प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो विश्व के प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, यह कथन सबसे पहले किसने कहा था? यह कथन सबसे पहले कनाद ने कहा था। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं? ये मिलते हैं प्राकृतिक तत्व में। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो कौन सा एक तत्व है? हीरा एक तत्व है। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व है सोडियम। कोयला है। कोयला क्या है? तो कोयला है तत्व। हीरा है। हीरा क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है? तो हीरा है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्राओं के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। बोल रहा दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग करके बना पदार्थ क्या कहलाता है? ये कहलाते हैं यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? तो कथन है ए, यौगिक में पदार्थ की मात्राएं का संयोजन अनिश्चित होता है। ये बिल्कुल गलत है। तो सही है कि घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से अलग किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। ये भी सही है। और प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है। ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? कौन एक यौगिक है? तो यौगिक है रेत। रेत क्या है? एक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो यौगिक कौन से हैं? तो यौगिक हैं अमोनिया। यौगिक का परिभाषा होता है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक हैं अमोनिया। अमोनिया रासायनिक यौगिक हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो कौन एक यौगिक है? तो ये हैं जल। जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है क्योंकि जल एक यौगिक है। और क्यों है यौगिक? तो ये हैं इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो विभिन्न तत्व होते हैं। विरंजक चूर्ण है। तो विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण है यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिला देने से क्या बन जाता है? ये बनता है मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण नहीं है ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण नहीं है टीन। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? ट्रक है ए, ये है वायु। वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है। वायु क्या है? तो वायु है मिश्रण। वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है मिश्रण। क्या है? तो मिश्रण है। बारूद होता है। बारूद क्या होता है? तो बारूद होता है मिश्रण।
निम्न में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ऊर्ध्वपातन की व्याख्या सर्वश्रेष्ठ कौन करते हैं? ये करते हैं किसी पदार्थ के मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था में सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तन। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण किसके द्वारा पृथक किया जाता है? ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो ये मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? तो कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? तो वो है जल, यानी H2O। पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। तो आप लोग बताइए कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन से हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? तो यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबाल करके वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिससे कई ठोस संदूक निकल जाते हैं। तो वो है आसवन। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसकी भारी घटक अवक्षेप हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसकी भारी घटक अवक्षेप हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अवसादन। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।